नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल चौहान और ज्ञानविद चौहान के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हमें तरह तरह के डर बिठा देता है जिससे हम बड़ा सोचने से ही डरने लग जाते हैं। इस बुक समरी को सुनकर आप जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बुक समरी, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। दोस्तों, इसका पहला चैप्टर बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल, यानी कि आप भरोसा रखें कि आप सफल हो सकते हैं, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, खुद पर विश्वास रखना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसे कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो ये सब पालेंगे। लेकिन आप अगर खुद के ऊपर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए हमारे लेखक ने 3 तरीके बताए हैं, जिनमें से पहला तरीका है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आप ये सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। ये ना सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से पहले आप ये सोचें कि मैं 100% सफल होऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ये बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, और ऐसा दृढ़ता के साथ करें और बार बार करते रहें। सेकंड स्टेप या तरीका जो लेखक ने बताया है वो है कि अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे आप कहीं बेहतर हो। दोस्तों, दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी भरोसा ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। इसलिए लोगों की नहीं, अपने दिल की आवाज सुनिए, और ये आवाज है कि मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। तीसरा तरीका या स्टेप है बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं, बल्कि किसी कंपनी का सीईओ बनने का अपना गोल बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर थोड़ा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं। उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दोस्तों, इस बुक का सेकंड चैप्टर है क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस। यहाँ पे एक्सक्यूजिटिस नाम की एक बीमारी, जिसको हम बहानेबाजी यानी कि एक्सक्यूज बोलते हैं, उस बीमारी का इलाज करने के बारे में लेखक बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं कि भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, या फिर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र ज्यादा कम है, किस्मत अभी मेरा साथ नहीं दे रही। कभी आप सोचते हैं कि अभी तो मेरा ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज्यादातर लोग इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी को अपने अंदर बसा लेते हैं। इसे लेखक ने एक्सक्यूजिटिस नाम दिया है, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना तो बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र चाहिए, ना अच्छा दिन या मूड चाहिए। ये सारी चीजें बहाने हैं। या तो दोस्तों, बहाने बनाने की बजाय ये देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तवि कर्मणि। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा सा काम शुरू कीजिए। आइए इसे एक बहुत ही सफल आदमी के उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी का नाम सबने सुना है। वो पहले सिर्फ एक मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया।
और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब धीरू भाई अंबानी जी के पास कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं थी। उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी जब उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते रहे। इसलिए आप भी एस्क्यूजेटिस नाम की इस बीमारी से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। दोस्तों, तीसरा चैप्टर जो इस बुक का है वो है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। अगर आपको किसी काम को करने में डर लगता है तो आप उसका सामना करें। उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स पर काम करें। जैसे अगर कोई लेडी स्कूटर चलाने में डरती है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाए। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें, अगले दिन स्कूटी को पैदल चलकर चलाएं, फिर स्कूटी पर आप बैठकर नीचे पैर रखकर उसे खिसकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। तो इस तरह आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले मिरर या दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह आप कम से कम 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि आप एक कुशल ओरेटर बन चुके हैं। दोस्तों, चौथा चैप्टर इस बुक में जो दिया है वो है हाउ टू थिंक बिग। बड़ा सोचे कैसे। अपनी डिक्शनरी के अंदर छोटी सोच वाले शब्द को निकाल दें। जैसे पूरी दुनिया ही बुरी है, मुझे तो बस एक छोटी सी जॉब मिल जाए बहुत है, बिजनेस मैरिज मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ। ये सारी बातें छोटी सोच वाले लोगों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे, हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर ये कर सकता हूं। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल भी होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी खुशहाल ही रहेगी। इस तरह की बातें या शब्दों का इस्तेमाल आप करना शुरू करें। तीसरा, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। चौथा, नई नई किताबें पढ़ें। ऐसी किताबें जो स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। दोस्तों, अगर आपको और बुक समरीज पढ़नी है तो आप मेरे चैनल पर कुछ और बुक समरीज को सुन सकते हैं। आप देखेंगे कि समरी पढ़ते ही आपकी सोच भी बड़ी हो गई है और आप पहले से ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। पांचवा, आप अपने जॉब से प्यार करें। कभी भी अपने डेस्क के आगे की लोगों की भीड़ को ना लगने दें। हर किसी का काम उसी वक्त कर दें, ना कि आप प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि टालमटोल करें। इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे। सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ध्यान रखें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप पेशेंस रखें और उसे कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, विच इज हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने कैसे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको अगर एकदम से बोला जाए कि आपको लोगों के आगे स्पीच देनी है तो क्या होता है? बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों तक उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपार शक्ति है। इससे बात करना सीखें। अगर आप सीख गए तो इससे आप कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ओरेटर बनना चाहता हूं। अगर कंटिन्यूअस बहुत दिनों तक आप इस तरह की बात बोलेंगे
तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस से कह सकते हैं कि मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, या फिर मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं। तो इस तरह आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसकी कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए। लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप बोलें कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ आप ये सोचने लगे कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, दो विरोधाभासी या ऑपोजिट थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्तों, अगला चैप्टर है विच इज आवर 6th चैप्टर, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो आप सच में हमेशा गरीब रहेंगे। इसके ऑपोजिट अगर ये सोचेंगे कि एक दिन आप किसी ना किसी तरह अमीर बन जाएंगे तो सच में आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपके ये विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में घुसने ही ना दें। आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है और आप उसके चौकीदार हो, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में आने ही ना दें, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। अपने ब्रेन के बगीचे का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से समझाया है। दोस्तों, 7th चैप्टर है मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ उठना बैठना ना करें। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो आप अच्छी बुक्स पढ़ें या फिर हमारी बुक समरी से आप ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें। अफवाहों यानी रूमर्स के ऊपर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगें और हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें। दोस्तों, 8वां चैप्टर है मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपनी सोच को अपना दोस्त बना लो। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहा जाता है। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि देखो वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है। आपका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी हम्बल रहते हैं। तो ये तो था एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वो सफल होने में आपकी हेल्प करे। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आप आगे बताई हुई एटीट्यूड को अपनाएंगे तो आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। इसमें पहला एटीट्यूड है आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझें। हमेशा खुद से बोले कि मैं अंदर से स्ट्रांग हूं। मैं मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह के एटीट्यूड वाले व्यक्ति कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं पड़ते। सेकेंड इज सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड में आप जिंदगी में
बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, ना अपने कस्टमर्स ना अपने एम्प्लॉइज दोनों का ख्याल नहीं रखते। इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो आप अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे सेटिस्फाइड होंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे और ये सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। थर्ड, डू मोर देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा करें। दोस्तों, बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी एक सफलता का राज है। जैसे अगर दूसरे लोग 500 शब्दों का एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो आप 1000 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट लिखिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है, आपको सफलता पाने में टाइम तो लगता है, लेकिन आप जो भी सोचते हैं उसको 10x कर दीजिए तो आपको सफलता बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलेगी। दोस्तों, चैप्टर 9 इज थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल, लोगों के लिए अच्छा सोचें। दोस्तों, लोगों के लिए अच्छा सोचें और सोचें ही नहीं, उसको बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों तरफ फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वो आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप कितने बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बताएंगे और इस तरह से आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि आपका फायदा ही होता है। कुछ लोग दूसरों की कमियां या मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने में आप भी शामिल हो जाएं। इससे ये आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। दोस्तों, 10वां चैप्टर है गेट द एक्शन हैबिट, काम में जुटने की आदत डालिए। कुछ लोग बिस्तर पर बड़े बड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते रहते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लगाऊंगा, वैसा बिजनेस लगाऊंगा, सबको दिखा दूंगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन सारा दिन बीत जाता है, वो आदमी कुछ नहीं करता। इसलिए सोचिए और बोलिए काम, करिए ज्यादा, कर्म कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आप काम में जुट जाइए। क्योंकि आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज होते हैं। जब आप किसी चीज को लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे। इस तरह कोई भी काम हो उसका आप गोल बनाइए, उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल्स भरने हैं तो उसी वक्त भर दीजिए। कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने में लग जाइए और उसे फिनिश कीजिए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत कीजिए, ऐसा होता है कर दीजिए, आपसे जैसा होता है कर दीजिए। बाद में जितना भी इंप्रूवमेंट लाना है वो ले आइए और आपका काम धीरे धीरे इस तरह परफेक्ट होता जाएगा। दोस्तों, 11th चैप्टर इज हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, असफलता को सफलता में कैसे बदलें। हर असफलता के लिए आप ये मत सोचिए कि मैं डिप्रेस हो गया। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक को सीखते हैं वो दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, ये भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी भी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी से हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल ब्लॉगर या बिजनेसमैन या किसी कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि सक्सेस में बदलने के बारे में सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने भी आपको डफर या निकम्मा कहा तो इस बात को दिल से ना चिपका लें, बल्कि ये मानने से इनकार करें और कुछ करके दिखाएं।
इससे आपके क्रिटिक्स का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ, इसलिए खुद को खुद ही मोटिवेट करें, दूसरों को इसकी उम्मीद ना रखें। दोस्तों, 12th चैप्टर इस बुक में है, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। दोस्तों, अपने जीवन में आपको जो भी प्राप्त करना है उसके लिए गोल्स बनाइए, उनको रोज लिखिए और रोज अपने मन में दोहराइए। दोस्तों, अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और ऑटोमेटिकली उस गोल को अचीव करने के लिए वेज ढूंढने लगेगा और आप धीरे धीरे अपने गोल्स के बहुत पास पहुंचते जाएंगे। इसलिए रोज सुबह अपने सारे गोल्स को लिखिए। दोस्तों, 13th चैप्टर इज हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे कि वो शांत और धैर्य रखते हैं, दूसरों के दर्द को समझें, सहानुभूति से बात करें, मुश्किल वक्त में आप सबका साथ दें, ना कि कहीं चुप हो जाए। हमेशा प्रोग्रेस की बात करें और उसके लिए एक्शन लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें, कभी भी अपना ईगो न दिखाएं और आप हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखें, उनसे उलझे नहीं, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत अच्छे गोल्स हैं, इसलिए आपकी एनर्जी उन गोल्स में लगाएं। दोस्तों, लास्ट चैप्टर हमारी बुक का है, वो है हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। जिंदगी के कठिन समय में इस बुक के सुझावों को कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आता है। उस वक्त बहुत सारे लोग पेशेंस खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने बड़ा सोचने के लिए इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया। दोस्तों, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले कि मैं ये नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आए तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें तो बड़ा सोचें। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचें। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ के हर मुश्किल घड़ी में आप सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है और इस जादू का आप फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। दोस्तों, आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं कंटेंट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो कभी कभी मेरी बुक समरी थोड़ी बड़ी होती है, बट वो पूरी किताब का संपूर्ण सार लेकर आती है। आप पूरी किताब, जिसको पढ़ने में कम से कम 1 महीना लगता है, आप मेरी बुक समरी को सुनकर उस पूरी किताब को सिर्फ 20-25 मिनट में सीख सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और बुक समरीज मिलती रहे। थैंक यू। गो प्लेसेस, ऑल द वेरी बेस्ट।